Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajan Singh. So now we will do exercise 1.1. So in previous video lecture हमने जो इसका जो इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का वो हमने करा दिया था, ठीक है। इसमें रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नंबर्स थे उनके बारे में हमने बताया था। आज हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1 को करते हैं। चलिए, तो without wasting your time, let's get started. So first question is exercise 1.1. This is the NCERT exercise. NCERT. So NCERT का first question says that is 0 a rational number? Is 0 a rational number? क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या रैशनल, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अच्छा चलिए, कैन यू राइट, क्या कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ in the form P upon Q, where P and Q are integers, and Q should not equal to 0. तो आपसे ये क्वेश्चन हो रही है कि इज 0 रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है? एंड कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P by Q? क्या इस 0 को आप P by Q फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है, दोनों भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, बट Q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इसको करने से पहले आपको रैशनल नंबर पता होना चाहिए, रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा बताते हैं रैशनल नंबर। Rational number, a number who write in the form of P by Q, ठीक है, जिसको हम P by Q की फॉर्म में लिखते हैं। बेटा हमेशा ध्यान रखो, रैशनल नंबर क्या होता है? P upon Q की फॉर्म में, मींस एक फ्रैक्शन में लिख सकते हो उसको। और फ्रैक्शन में ये जो न्यूमरेटर होता है बेटा, ये भी क्या होता है कि इंटीजर होता है, और जो Q होता है ये भी इंटीजर होता है, ठीक है। मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट क्या होंगे, दोनों इंटीजर होंगे। और एक एडिशनल कंडीशन और है, Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होगा, आपका P 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी आप नंबर जिसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और वेयर P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बता दूं कुछ रैशनल नंबर लेके, जैसे मेरे पास 2 है, ठीक है, ये आपको पता है एक नेचुरल नंबर है, और होल नंबर भी कह सकते हो उसको, और पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो। देखो मैंने इसके 3 नाम बता दिए, आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉम, भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड टू द इन्फिनिटी, ठीक है, जो बहुत दूर तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी कह सकते हो इसको, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हो? चलो लिखते हैं, नेचुरल नंबर भी बेटा, ये नेचुरल नंबर, इसको आप होल नंबर भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, इसको आप पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर है ना ये, पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो आप इसे। और क्या कह सकते हो इसे, आप क्या रैशनल नंबर कह सकते हो इसको, रैशनल नंबर बताओ। और इसको इवन नंबर भी कह सकते हो, इवन, बताओ इवन नंबर कह सकते हो कि नहीं इसको? अरे 2 से डिविजिबल है ये, वन टाइम 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये नेचुरल नंबर भी है, होल भी है, पॉजिटिव नंबर इंटीजर भी है, और इवन नंबर भी है, ठीक है। और आप प्राइम नंबर भी कह सकते हो। देखो मैंने इसे कितने, इसकी कितने, मतलब इसको कितने नाम से जान सकते हैं? प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है।
अच्छा क्या ये रैशनल नंबर है? हमारा क्वेश्चन है क्या ये रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर में डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या कहती है रैशनल नंबर की? रैशनल नंबर इज द नंबर हु राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, वेयर p एंड q इंटीजर। तो क्या 2 मेरे पास, क्या 2 देखो 2 है हमारे पास, क्या आप अपॉन कुछ डाल सकते हैं? यस डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, ठीक है भाई। जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता हम उसकी तरफ से अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। उससे क्या हुआ, उस वाली संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 का डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। तो आप नीचे 1 मान सकते हो। तो देखो क्या मैंने 2 को देखो रिप्रेजेंट कर दिया p बाई q फॉर्म में, कर दिया। देखो 2 अपॉन q, ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q हो जाएगा। दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। और q शुड नॉट इक्वल टू 0, ये भी फुल हो रहा है, ठीक है, ये भी फुलफिल हो रही है कंडीशन। तो आप ये कह सकते हो कि होल नंबर भी क्या होता है, आपके रैशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर आल्सो रैशनल नंबर, इवन नंबर आल्सो रैशनल नंबर, प्राइम नंबर आल्सो रैशनल नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 का रैशनल नंबर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमने एक चीज बोली आपसे, एवरी होल नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म p बाई q, ठीक है। आप कह रहे हो कि सारे होल नंबर क्या हैं, आप उसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो। हमने भी स्टेटमेंट बताया कि सारे होल नंबर को क्या लिख सकते हैं, हमारे होल नंबर का स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे आगे चल सकते हैं, ये सारे होल नंबर है। अब मुझे बताओ क्या 0 होल नंबर नहीं है? 0 होल नंबर है। क्या 0 को आप p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसके नीचे क्या मान लोगे आप? 1 मान लोगे। तो देखो p अपॉन q के फॉर्म में पहले क्या करेंगे, p क्या है 0, q क्या 1 है, और दोनों क्या है इंटीजर्स, ठीक है। और ये आपका क्या बोल सकते हो, इट 0 रैशनल नंबर, आंसर में लिखोगे। चलो ये क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा इस क्वेश्चन का। इज 0 रैशनल नंबर? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q शुड नॉट इक्वल टू 0। q क्या यहाँ पे 1 है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई q? यस, लिख सकते हैं। तो हमने लिख के दिखाया 0 बाई 1 लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। इसका आंसर आप लिख लोगे, इसका पूरा एक्सप्रेशन बता दिया, ठीक है। मूव होते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। कर लिया, नोट कर लेना इसको, ठीक है। 0 क्या रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इवन 0 भी एक रैशनल नंबर है, उसको भी p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 6, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर between 3 and 4, ठीक है, between 3 and 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल numbers between 3 and 4। बेटा पहले मैं आपको बता दूं कि आपके किसी दो नेचुरल नंबर या आप रैशनल नंबर कह सकते हो, आप नोट डाल के लिख लो इस चीज को, इम्पोर्टेंट लिख लो, इम्पोर्टेंट लगता है। देखोगे 2 रैशनल नंबर there are
infinite, there are infinite rational number between two rational number. ठीक है बेटा, मतलब आप दो रैशनल नंबर ले लोगे, उनसे उसके बीच में आपको 1 2 3 4 ना मिलकर आपको कितने मिलेंगे? इनफिनाइट। आपको एक इनफिनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई है आपको, ठीक है, ये मेरे पास 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। आप किसी भी दो के बीच में मान लो 1 और 2 मान लो ये है, तो इसके बीच में कितने होंगे? इनफिनाइट रैशनल नंबर होंगे बेटा नीचे, इनफिनाइट, ठीक है। अगर ये मेरा 1 है, मान लो 1/1 है, इसके बाद मान लो 1.1 शुरू हुआ, तो 1.1 शुरू हुआ, तो 1.1 भी तो ये क्या रैशनल नंबर है? क्या लिख लोगे इसको? 11/10 तो रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। अगर मैं और छोटा कर दूं, उसको 1.11 कर दूं, तब मैं करूंगा, तब क्या हो जाएगा? ये 1/100 हो जाएगा, तो भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। तो आप कह सकते हो बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर, ठीक है। देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में आपको इन अनगिनत, ठीक है, अनकाउंटेबल आपको रैशनल नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो हमसे केवल पूछा 6 रैशनल नंबर बताइए। हालांकि 3 और 4 के बीच में कितने होंगे? इनफिनाइट होंगे रैशनल नंबर, लेकिन हमसे पूछा केवल 6। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, दो तरीके बताएंगे आपको, दो तरीके निकालने, इसको नोट कर लेना बेटा। तो सॉल्यूशन पहले बताते हैं एक देसी तरीका, ठीक है, देसी तरीका। आपको पता है ये 3 और ये 4 है, दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में आपको बताने 6 रैशनल नंबर। तो सबसे आसान तरीका है, दोनों को ऐड करके क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7/2 आ जाएगा। 7/2 आ गया, तो ये बताओ ये कहाँ पे लाई करेगा? अगर मान लो ये इस तरह से बना हुआ है और 3 और 4 पे ये, अब इसके बाद हमें क्या करना है? रैशनल नंबर बताना। तो रैशनल नंबर इसके बीच में क्या पड़ेगा भाई? इन दोनों के, जब हम दोनों को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आधा ही तो होगा बेटा बीच में, तो बीच में आ गया नंबर ये, तो ये 7/2 आ गया। 3 और 4 के बीच में आ रहा रैशनल नंबर, ठीक है। हमें एक फर्स्ट निकल आया, सेकंड कैसे निकालेंगे बताओ? सेकंड इनको और इनको ऐड कर लो, 3 + 7/2 को ऐड कर लो, कितना होगा? और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके क्या करते हैं? 2 से डिवाइड, ठीक है। तो एवरेज निकलेगा ना, एवरेज का बीच में होता है 2 एलसीएम 2 3 + 6 + 7/2 कितना हो जाएगा? 13/4। तो ये किसके बीच में आएगा? ये इसके बीच में आएगा, मान लो यहाँ पे 13/4। अरे ये दोनों रैशनल नंबर हैं, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये दोनों किसके बीच में आ रहे हैं बेटा? 3 और 4 के बीच में तो आ रहे हैं ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये सेकंड निकल आया, थर्ड आप निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, या इसके बीच में निकाल लो। 7/2 + 4 को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर देना, ऐड करके क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो गया? ये हो गया 7 + 8/2 15/4 हो गया। तो ये आपका तीसरा रैशनल नंबर निकला, ये इसके बीच में निकलेगा, कितना आ गया? 15/4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है, कितने भी निकाल सकते हो, ऐड करके 2 का डिवाइड करना है, ठीक है। आप इनके बीच में करोगे तो ये निकलेगा, आप इन दोनों के बीच में करोगे तो ये निकलेगा मिडिल में, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये बीच में निकलेगा, इन दोनों करोगे तो बीच में। तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे इनफिनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, ठीक है। एक और मेथड बताते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हो उसके लिए। तो ये तो आपका, आप इस मेथड से निकाल लोगे, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो वो बीच में निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरा मेथड। फर्स्ट मेथड तो ये था, ऐड करके 2 से डिवाइड करते। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करना है? हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे?
6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 6 प्लस 1 7 हो गया। अब हमको क्या करना, नीचे डिनोमिनेटर में हमें 7 लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 4 में 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 में नीचे 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नीचे 7 लेके आना। देखो ये हमने क्या करा 6 ऐसे हमें निकालने प्लस 1 कर देंगे और ये 7 आएगा एज अ डिनोमिनेटर, इसको क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 जो रेशनल नंबर है, ऐसा रेशनल नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा। इसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7। तो देखो हमने निकाल दिया 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 और 4 ही मिलेगा। अब देखो आप काउंट कर सकते हो इसके बीच में कौन कौन से होंगे, इसके बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो बेटा ये वो रैशनल नंबर है, 6 रैशनल नंबर, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बताओ, अरे 3 एंड 4 इक्वल है, आप इसको 21/7 लिखोगे और यहाँ पे 28/7 लिखोगे। आप इसे काटना कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे 4 कटेगा। तो 3 और 4 के बीच में वाले रैशनल नंबर इस तरह से आप कर सकते हो। जितने रैशनल नंबर पूछेगा आप अपने 1 प्लस करके जो नंबर आएगा उस नंबर को आपको एज ए डिनोमिनेटर आपको लिखना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रैशनल नंबर को ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। 8 पूछता 8 पूछता तो 8 प्लस 1 9 कर देते, फिर 9 क्या होता है डिनोमिनेटर के उसमें आता। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है, रैशनल नंबर पूछ रहा है बिटवीन जो भी नंबर है। चलिए इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे। कर लिया, ओके ठीक है। आगे बताते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, तो दो रैशनल नंबर के बीच में आपको इनफिनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो ये रैशनल नंबर है, आपको निकालना कितने, इसमें 5 रैशनल नंबर निकालने इनके बीच में। तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ। अच्छा देखते हैं, सॉल्यूशन 5 निकालने हैं तो 5 + 1 करके कितना आ जाएगा 6। तो ये जो आपको दे रखा है आपको कन्वर्ट करना है 3/5 को, नीचे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। बताओ कैसे आएगा, नीचे 6 लेके आना और ऐसे ही 4/5 है, उसको भी क्या करना है हमें नीचे 6 बनाना है। तो कैसे बनाओगे बताओ। बना लोगे, थर्टी इंटू 6 और 5 इंटू 6, 4 इंटू 6 और 5 इंटू 6, कितना हुआ 180/30। अच्छा ऊपर बन गया 6, तो आप करिए मैं नीचे 6 बनाना। इसे कैलकुलेट करोगे कितना आएगा
ये बेटा दूसरे मेथड से होगा इसको। चलिए देखो बेटा 3/5 और आपके पास है n 4/5। तो सबसे पहले मेथड फर्स्ट से करते हैं। मेथड फर्स्ट का कहता है दोनों को ऐड करके क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला आपको निकल आएगा रेशनल नंबर बिटवीन इसके। तो क्या आएगा 3 + 4/5 × 2 हो जाएगा, कितना हो गया 7/10। तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर निकला है, फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड निकालते हैं। सेकंड में क्या करेंगे देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसको। मान लो इस तरह से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 मान लो, ये रखो, आप 5 बना सकते हो। तो इसके बीच में हमने सॉल्व करा, बीच में आया ये कितना है 7/10 आएगा। ठीक है 7/10 आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए। चलो रहने दो। अब हमें निकालना और निकालते हैं। तो अब इसके और इसके बीच में निकाल लो। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा। अब 3/5 को ऐड करो और प्लस 7/10 को ऐड करो और एलसीएम और 2 से डिवाइड करना। कितना आएगा बताओ, 10 एलसीएम आ गया, 5 × 10 2 × 6 और ये 7/2 कितना हो गया 13/20। तो ये आ गया यहाँ पे 13/20। ठीक है देखो 3/4/5 के बीच में ही हम निकाल लेंगे। तो इसके बीच में ये निकल आया। ठीक है ये आएगा सेकंड वाला आ गया। हमें कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं ना, तो 5 निकाल लेते हैं। अब इसको इसके बीच में निकाल लो तो ये मिलेगा आपको। तो क्या करोगे 7/10 और प्लस 4/5 और डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 10 एलसीएम आ गया, 7 + 8/10 2 15 15/20। ठीक है 15/20 आ गया। ये निकलाया थर्ड वाला। फोर्थ निकाल लो। फोर्थ में क्या करोगे इन दोनों को कर लो, ये बीच में मिलेगा आपको। ठीक है 15/20 और प्लस 4/5 और डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालते हैं ना वैसे ही करना। 20 एलसीएम 15 + 16/2। अरे 25 का एलसीएम कितना आएगा 20 तो ही आएगा। 15 + 16 कितना हो गया 31/40। तो ये आ गया 31/40। ये भी रेशनल नंबर है इसके बीच में। ठीक है ये आ गया फोर्थ वाला। 5 में निकाल लो, 5 में इसको कर लो ऐड। ठीक है इसको तो यहाँ पे निकल आएगा 3/5 प्लस 13/20। ठीक है कितना आ गया एलसीएम 2 से डिवाइड कर देना, एलसीएम 20 आ गया। तो 12 13/2 कितना हो गया 25/40। तो ये आ गया 25/40। तो देखो ये वो रेशनल नंबर है जो 3/5 और 4/5 के बीच में आ रहे थे। वो 25/40 13/20 7/10 15/20 31। तो ऐसे आप इन फ्रेंड निकाल सकते हो बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस तरह से आप कर सकते हो निकाल। चलिए आगे हम मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसे नोट कर ले, इसे नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर
state whether the following statements are true or false. Give reason. आपको रीजन भी देना। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा देखो क्या कह रहा है, एवरी क्या हर एक नेचुरल नंबर आप होल नंबर है? तो आप लिखोगे आंसर में नो। जीरो नो जीरो इज अ होल नंबर। भाई जीरो होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर के ग्रुप में अगर आप जीरो को भी ऐड कर लो तो क्या बन जाता? होल नंबर। नो, जीरो इज अ होल नंबर। जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीरो को छोड़ के बाकी सारे होल नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा बेटा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो बेटा अब मुझे एक चीज बताओ, होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, लेकिन जो इंटीजर होते हैं वो तो नेगेटिव भी तो होते हैं। तो लिखोगे सॉल्यूशन में, इसमें बिल्कुल नो, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। बेटा नेगेटिव इंटीजर ढूंढना होल नंबर होते हैं, केवल आप पॉजिटिव इंटीजर को काउंट करते हो उसमें होल नंबर में। पॉजिटिव इंटीजर ही तो होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो सारे आपके क्या होल नंबर भी हैं और वो इंटीजर भी हैं। बट नेगेटिव इंटीजर आपके होल नंबर नहीं होते। जैसे सपोज -3 -4 -5, ठीक है, दिस इज नॉट द, दे आर नॉट द होल नंबर। थर्ड आपका स्टेटमेंट कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये बेटा कह रहा है, तो क्या हर एक नेचुरल नंबर, हर एक रैशनल नंबर आपको होल नंबर है? इसमें क्या लिखोगे? भाई होल नंबर क्या होते हैं? ये तो होते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब मुझे बताओ क्या ये रैशनल नंबर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्या कर लें? नीचे 1 1 मान लो, तो हम क्या बोलेंगे? यस, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज, भाई रीजन क्यों देना? बिकॉज वी कैन assume 1 as a denominator of all whole numbers। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? एवरी रैशनल इज होल नंबर बिकॉज वी कैन अज्यूम 1 एज अ डिनोमिनेटर। आप क्या कर सकते हो? सारे होल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 को अज्यूम कर सकते हो। दैट इज कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या होती है? रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, यस एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज we can assume 1 as a denominator of all whole numbers, that is condition of fulfilled आप लिख सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से आपकी इस एक्सरसाइज को ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो ये आपके रीजन वाले क्वेश्चन थे, ये हमने बता दिए, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में अगली जो एक्सरसाइज है उस पर हम इंट्रोडक्शन ले जाएंगे, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज पे करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हो। और इस चैनल के साथ बने रहिए, और ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।